पिछले कुछ दिनों से जिस संभल मामले में मस्जिद के सर्वे को लेकर कई तरह की बातें और दावे किए जा रहे थे, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इन सभी दावों को लेकर मचे विवाद पर दोबारा सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के खिलाफ चल रहे मुकदमे में ट्रायल कोर्ट को कई अहम आदेश दिए हैं। पहले उनको जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना लें। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही 3 दिन में सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीजेआई ने कहा मामले में सही और गलत क्या है, हम अभी ये नहीं देख रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। देखिए, 3-4 बहुत अहम बात हुई। पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट, उनसे कहा कि पीस और हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अमन और शांति मेंटेन रहे। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाईकोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाईकोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाईकोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। और तीसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसको सील कवर में रखा जाएगा और उसको सील रखा जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं। अब संभल के इस मामले में तब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक मस्जिद समिति द्वारा सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती है। लिहाजा सवाल ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने संभल के निचली अदालत में होने वाली सुनवाई पर स्टे लगा दिया है? तो इसका जवाब आप खुद वकील विष्णु शंकर से सुनिए। नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। दरअसल संभल मस्जिद का जो सर्वे हुआ था उसका आदेश संभल की निचली अदालत ने ही दिया था, और इसी आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा भी कि वो उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जरूर मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में ही किए जाने के निर्देश दे दिए हैं। मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें 3 मांग की गई थी, आप उन्हें भी जान लीजिए। मस्जिद के सर्वे करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगे, यानी सर्वे के आधार पर आगे कोई कार्रवाई ना हो। अभी इस जगह पर यथास्थिति कायम रखी जाए। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद कवर में रखा जाए। कोर्ट निर्देश जारी करे कि ऐसे मामलों में सभी पक्षों को सुने बिना ऐसा सर्वे का कोई आदेश न जारी किया जाए। मुस्लिम पक्ष की जो मांगे की गई थी उसी के आधार पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं दूसरी तरफ संभल में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट में पेश भी नहीं हो सकी। लिहाजा कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए अदालत से अगली तारीख देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया है। अब रिपोर्ट ना पेश हो पाने के पीछे का कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह ने बताया कि हिंसा की वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। जिला सिविल कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद परिसर का सर्वे 19 और 24 नवंबर को किया गया था। जब हिंसा भड़की तो जनहानि भी हुई, जिसकी वजह से सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट से रिपोर्ट तैयार
करने के लिए अगली तारीख देने की गुजारिश की गई। कोर्ट ने अब इस मामले में 8 जनवरी की तारीख लगाई है। वहीं कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकालतनामा दाखिल करने वाले एडवोकेट शकील ने मामले से जुड़े कागजातों की मांग भी की है, जिसकी तारीख भी 8 जनवरी दी गई है। अभी रिपोर्ट हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हमने माननीय न्यायालय से 10 दिन का समय मांगा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। माननीय न्यायालय ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, हमें 10 दिन का समय दे दिया। फिर हम जो भी हमारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, जो फोटो आए हैं उससे एनालिसिस करेंगे। हमें लगता है अगर सर्वे दोबारा करिए तो कोर्ट से क्लियर करेंगे। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया, न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। आज क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं कोई सर्वे नहीं। अब माना जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट अगले साल यानी 8 जनवरी 2025 को पेश हो सकती है। इसके चलते सुनवाई भी 8 जनवरी को ही होगी। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को संभल में जुमे की नमाज भी हुई और मामले की सुनवाई भी थी। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से संभल में 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी लगातार होती रही और धर्मगुरुओं की तरफ से भी अपील की गई है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है।